हाय एवरीवन, दिस इज विक्रम एंड यू आर वाचिंग विक्रम थिंग्स। बट आप ये सोच रहे होगे कि मैं ये OTT प्लेटफॉर्म्स खोल के क्यों बैठा हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है ना, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, सोनी, जी, ये सब देखना अच्छा ही लगता है यार, मुझे भी अच्छा लगता है। बट क्या आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सोनी या सोनी लिव पे आ सकते हो? आप पूछ रहे हो क्यों? दिसंबर 2021 एक इंडिया में रिवोल्यूशन के टाइप पे हम बोल सकते हैं, एक एपिसोड स्टार्ट हुए हैं जिसका नाम था शार्क टैंक इंडिया। कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल था। एक बिजनेस को चाहिए ग्रोथ, ग्रोथ के लिए चाहिए उनको फिनांस, और फिनांस के लिए चाहिए उनको इन्वेस्टर्स। सो शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा एपिसोड्स लेके आता है जहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टर्स लाइक सारी.com, लेंसकार्ट, बोट, ओके, भारत पे, यहाँ पे ऑलरेडी मोर इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं। एंड एक बिजनेस ऑनर या स्टार्टअप ऑनर या एंटरप्रेन्योर वो आता है एंड अपना प्रोडक्ट पिच करता है। अगर उसके बिजनेस में दम हुआ तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बट अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि ये मैं आपको देखने को क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा चैनल बेसिकली टॉक्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो जो ऑडियंस है वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए है। एंड आपने टैगलाइन देखा ही होगा कि हाउ शार्क टैंक इंडिया मतलब डिजिटल मार्केटिंग स्किल को इनहेंस कैसे करता है। बिजनेस को ग्रोथ चाहिए एंड ग्रोथ के बहुत सारे तरीके हैं, बट उनमें से एक तरीका है डिजिटल मार्केटिंग का। तो मेरे जो ऑडियंस है उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि लाइक आप थोड़ा सा टाइम निकाल के शार्क टैंक इंडिया का एपिसोड देखो। बट कैसे देखना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सोच रहे हो यार आंखों से तो देखना है, देख लेंगे यार, इसमें क्या है। बट एक डिजिटल मार्केटर जब ये एपिसोड्स देखेगा तो उसकी मेंटालिटी बहुत ही अलग होगी कि कैसे टैकल करना है चीज़ों को, कैसे बिजनेस को ग्रोथ करना है। तो इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मोबाइल से ही ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखते हैं कि अभी लास्ट वीक में शार्क टैंक इंडिया में क्या हुआ था। आप देख सकते हो लाइक ये आस विद्यालय है, ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि मैं इनके एक अबाउट सेक्शन में भी लेके चलता हूं, आप वहां से भी देख सकते हो। व्हाट दे टॉक अबाउट इज काफ़ी ऐसे बच्चे जो कि 10th के बाद, 12th के बाद या 10th से पहले भी स्कूल छोड़ देते हैं किन्हीं ना किन्हीं वजहों से। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इस और बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो स्टूडेंट तक पहुंचे थ्रू ऑनलाइन मीडिया, थ्रू किसी ऐप से, किसी वेबसाइट के माध्यम से वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में काफ़ी टाइम से चल रहा है। बायजूस, वेदांतु ये अच्छा प्रमोट करते भी हैं। बट अब ये चैलेंजिंग फैक्टर है आस विद्यालय के लिए कि कैसे वो अपने आप को इस चीज़ से ग्रो करेगा। आई एम श्योर अगर आपने ये एपिसोड देखा होगा सोनी पे तो उनको 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली है। बट क्या सारी इन्वेस्टमेंट वो ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या मतलब कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं? आप खुद सोचो। एक प्लेटफॉर्म, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म, आप बिजनेस के बारे में अगर आप जानते हो, आप खुद से पूछो आपने बायजूस को कैसे जाना, आपने वेदांतु को कैसे जाना। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो सो डेफिनेटली बहुत सारे चैनल्स होते हैं जहां पे आपको ये स्ट्रैटेजी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो मान लो कि आप आस विद्यालय जो ये वेबसाइट है इसके आप डिजिटल मार्केटर हो एंड आपको इसकी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है कि अगर आपके पास 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो आप कहां इसे यूज करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी से सोचेंगे, वेबसाइट वेल डिजाइंड है, आप जाके देख सकते हो। मैं आपको शो ही कर दे रहा हूं थोड़ा बहुत। वेल डिजाइंड वेबसाइट्स है, अच्छा है, गुड लुकिंग, ओके। आप इन्होंने प्रमोट भी किया है सोनी लिव एंड शार्क टैंक इंडिया को। बट एक वेल डिजाइन वेबसाइट में एक डिजिटल मार्केटर का क्या रूल होगा? क्या एक वेबसाइट ही इनफ होगी? नहीं, उसके बाद से आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हम क्लास में पढ़ते हैं कि एसईओ क्या होता है। अब मैं ये चीज आपको करके दिखा रहा हूं कि अगर मैं एज अ डिजिटल मार्केटर इस एपिसोड को सोनी पे देख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा। ओके, चलिए स्क्रीन पे ही चलते हैं फिर। ओके, और सिंपल सा कॉपी कर रहा हूं इनका डोमेन, क्रिकबज खुल गया, कॉपी कर रहा हूं एंड देन उबर सजेस्ट, पता ही है फ्री एसईओ टूल है,
यहाँ पे मैं इसको जाके पेस्ट कर रहा हूँ एंड देखने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इनकी वेबसाइट पे कितने लोग आते हैं, क्योंकि मुझे इनका एसईओ भी सुधारना है। अगर मैं डिजिटल मार्केटर इनकी कंपनी का होता तो मैं यहाँ पे एसईओ सुधारता। फर्स्ट चीज़, उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ इंग्लिश इंडिया एंड देखते हैं कि इनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ कितना रहा है। तो थोड़ा सा ये टाइम लगेगा रिफ्रेश होने में। आप लोग भी इस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इनिशियली ये फ्री है, बाकी काफ़ी ऐसे टूल्स हैं जो कि फ्री में हैं। उबर सजेस्ट एक वन है, मौज है, सैमरस है। फुल्ली फ्री तो नहीं है, बट आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। अब हमारे सामने इसका रिपोर्ट आ चुका है। ओके, तो स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूं। ये देखिए, सो मंथली इनकी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट 1300 लोग आते हैं, जो कि इनफ नहीं है। 60 कीवर्ड पे ये रैंक कर रहे हैं, जो कि इनफ नहीं है। डोमेन अथॉरिटी 14 है। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, अगर आपको पढ़ना है तो मैं ट्रेनर भी हूँ। ओके काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। तो अब ये चीज़ बिल्कुल इनफ नहीं है इस वेबसाइट को ग्रोथ के लिए। फिर आप क्या सजेशंस दोगे? सेम, हमको वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना है, हमको एसईओ बढ़ाना है। अब जितनी भी एसईओ स्ट्रेटेजी आपने पढ़ी होंगी वो सारे आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। मैं एक एपिसोड देख रहा था एंड एपिसोड के बाद मैं उबर सजेस्ट पे गया। तो सोच रहे हो ना, जो शार्क टैंक इंडिया में काफ़ी ऐसे बिजनेसेस आते हैं जिनको मतलब ऐसा चीज़ करना होता है। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया एसईओ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसी दिखेगी। तो मैं उनको बहुत सारी सजेशंस दूंगा, जो कि स्ट्रैटेजी अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आप दोगे जिससे कि उनका एसईओ स्कोर बढ़े। वन थिंग। चलिए, और एसईओ में तो कुछ सजेशंस हो गए। अब एसईओ के बाद एक एडवर्टाइजिंग की दुनिया आती है, जहाँ पे एड्स एड्स एड्स, फेसबुक पे जाएं तो ऐड, इंस्टाग्राम पे जाएं तो ऐड, यूट्यूब पे जाएं तो ऐड, बट उसके लिए मनी चाहिए। एंड मनी मिल चुका है 1.5 करोड़, बट क्या सारे पैसे आप एड्स में इन्वेस्ट करोगे? अब इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है, जो कि मैं वही बोल रहा हूँ। मैं एपिसोड देखने के बाद मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही मोबाइल पे बना रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना जल्दी क्विक सा एक वीडियो बना के एंड देन लोगों को शेयर कर सकूँ। अब ऐड की स्ट्रेटेजी देखते हैं कि अगर मैं शार्क टैंक इंडिया का ये एपिसोड देखने के बाद मैं एडवर्टाइजिंग का बजट कैसे प्रिपेयर करता नॉर्मली। जैसा कि पता है ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सिंपल सा, मैं कुछ कीवर्ड देखता, ऑनलाइन क्लासेस फॉर 6। ओके, मैं यहाँ पे कुछ काफ़ी कॉम्बिनेशंस ट्राई करता। कुछ कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे डेफिनेटली मिलते, डाउनलोड करता इनको, बट यहाँ से मैं कुछ फोरकास्ट टेस्ट करने की कोशिश करता कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक कीवर्ड पे दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे हमको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ कीवर्ड डालने पड़ेंगे। अज्यूम इट, मैं वही डाल रहा हूँ। काफ़ी ऐसी स्ट्रैटेजी हमको सीखनी पड़ती है गूगल ऐड में। जस्ट फॉर द सैंपल मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स डाल रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ रफली डेटा मिला। मैंने काफ़ी ऐसे कीवर्ड्स रिसर्च करके, कीवर्ड रिसर्च आपको पता ही होगा, अब वो चीज़ मैंने यहाँ पे पुट किया। एक रफली डेटा मुझे मिला कि मुझे इतना स्पेंड करना चाहिए, ये कीवर्ड मेरे लिए कॉस्टली है, ये कीवर्ड मेरे लिए अच्छा है, ये CTR है। अब ये सब सारी चीज़ें एड्स की दुनिया में जो हम सीखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये रहा कुछ चीज़ के ओके, सेम SEO चेक कर लिया। ब्लॉग अगर नहीं लिख रहे हैं तो मैंने ब्लॉग के लिए सजेशन, मैं अपने नोट में, अपने नोटबुक में ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटर होता तो मैं क्या क्या करता।
कीवर्ड्स, काफ़ी ऐसे कीवर्ड है जो कि वो रैंक नहीं कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड की लिस्ट बनाता। एड्स, मेरे सामने दिख रहा है कि मुझे अप्रॉक्स इतना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा इतना क्लिक्स पाने के लिए। मैं वहाँ पे लोकेशंस चेक करता कि कौन से लोकेशंस में ये सर्विस ज़्यादा प्रोवाइडेड है। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है। अब बहुत सारे गूगल एड्स हमको बनाने होते, बट कौन सा मोस्ट इफेक्टिव होता वो मैं चूज़ करता, क्योंकि इनका फोकस्ड मोर क्या है, ऐप डाउनलोड्स पे। तो मुझे ऐप डाउनलोड की स्ट्रैटेजी से हिसाब से चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया, अगर ये सोशल मीडिया पे एक्टिव, अभी मैंने चेक नहीं किया, बट अगर मैं ये भी चीज़ चेक करता कि क्या वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अगर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं तो क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज, कैलेंडर बनाना, कैसे चीज़ों को प्रमोट करना, आई मीन काफ़ी पूरी स्ट्रैटेजीज कि अगर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हायर करने हों तो कैसे हमें चेक करना कि कौन से हमारी नीश में पड़ते हैं। ये सब स्ट्रैटेजीज मैं इन्वेस्ट करता, मैं यहाँ पे अपनी डायरी में नोट डाउन करता एंड थिंक करता। सो सेम लाइक मैं एपिसोड्स देख रहा हूँ शार्क टैंक इंडिया के, मुझे काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस जिनको ऑफर्स मिल रहे हैं, तो मैं सिर्फ वहीं तक नहीं सीमित रहता कि ठीक है यार अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा, मतलब लाइक रोडीज की तरह मत देखना यार। आई मीन कि आप बस देख रहे हो एंड एंजॉय कर रहे हो, बिग बॉस की तरह भी। आई लव बिग बॉस, ओके, सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी रोडीज ऑफ बिग बॉस। सो नेक्स्ट एपिसोड, लाइक ये एक एग्जाम्पल था लाइक एजुकेशनल बिजनेस का। हमको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिली जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब उनको ग्रोथ करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कैसे चीज़ें कर सकते हैं। आइसक्रीम, आई डोंट नो द नेम ऑफ द कंपनी, उनको एक अच्छा खासा लाख्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला। अब वो यहाँ पे ये अमाउंट कैसे स्पेंड करेंगे। ई कॉमर्स, फैशन, सो ये सब बिजनेस। अब मैं यहाँ पे क्या चीज़ें एक स्किल डेवलप कर रहा हूँ वो एपिसोड देखते देखते, कि एक ई कॉमर्स को कैसे डिजिटल मार्केटर्स प्रमोट करेगा, एक आइसक्रीम के बिजनेस को कैसे प्रमोट करेगा, एक एजुकेशनल के बिजनेस को कैसे प्रमोट करेगा। एंड ये सब चीज़ मेरे दिमाग में कब आ रहा है, जब मैं 1 घंटा स्पेंड कर रहा हूँ सोनी पे। हाँ, सोनी को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, ओके। सो बट द थिंग इज दैट अच्छा, आई मीन अच्छा लग रहा है ये चीज़ें, तो आई मीन हमें ये चीज़ करना चाहिए। सो मेरा यही सेम चीज़ है, आप हॉटस्टार भी देखो, आप नेटफ्लिक्स भी देखो, आप अमेजोन भी देखो, आप जी भी देखो, सब कुछ देखो, बट वीक में आप शार्क टैंक इंडिया का 1-2 एपिसोड ज़रूर देखो, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो वहाँ से आपकी स्किल डिजिटल मार्केटिंग की बढ़ रही है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना, ठीक है। मैं लाइफ का तो कॉन्सेप्ट चल ही रहा है, तो मैं आके वो चीज़ें सॉल्व भी करूँगा, ओके। माई सेल्फ विक्रम, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एट डिजिटल रेडी। थैंक यू।